ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। पोस्टमार्टम में लगातार चर्चा कर रहे हैं हम सीएजी पर उठते सवालों की। आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों है कि अब सीएजी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कार्यक्षमता को, कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यहां पर जिक्र जरूर करना चाहेंगे कि पहले ऐसा क्या था कि गंभीरता देखी नहीं जाती थी। भले ही राजनीतिक कैग पर अंकुश लगाने की तिकड़म में लग गए हैं, लेकिन अब कैग ने भी ये साफ कर दिया कि उसकी भूमिका यहीं से खत्म नहीं होती। भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचने के लिए उसे और भी अधिकार की जरूरत होगी, ये सीएजी कह रही है। एक तरफ जहां देश में कैग की शक्तियों को लेकर सीमित दायरा करने की मांग उठ रही है, वहीं कैग और ज्यादा शक्तियां देने की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में तमाम योजनाओं में केवल 50% का ही कैग ऑडिट करती है। बाकी के 50% का लेखा जोखा कैग के अधिकार क्षेत्र से अब भी बाहर है। सीएजी के 150वें स्थापना दिवस के मौके पर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से बातचीत करते हुए नियंत्रक महालेखा परीक्षक विनोद राय ने मांग की है कि सीएजी को और ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स भी सीएजी के दायरे में आने चाहिए। हालांकि विनोद राय की इस मांग को मानने का वित्त मंत्री ने वादा तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि हम सीएजी के कार्यों की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इसी के कारण तमाम वित्तीय अनियमितताएं सामने आ सकी हैं। जिस तरह से सीएजी काम कर रही है, उससे साफ होता है कि उसका योगदान काफी अहम है। फिलहाल सीएजी के अधिकार और बढ़ पाएंगे या नहीं, ये तो दूर की बात है। फिलहाल तो इस संवैधानिक संस्था की शक्तियों पर अंकुश लगाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। जी हाँ, अधिकार मिलेंगे या नहीं ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा, लेकिन जो स्थितियां हैं वो क्यों सवालों के घेरे में ले रही है, अंकुश लगाने की बात सीएजी पर क्यों की जा रही है, जानने की कोशिश करेंगे। इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुभाष कश्यप जी, संसदीय मामलों के जानकार हैं। सुभाष जी, आपका बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। सुभाष जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सुभाष जी, हम सीएजी पर उठ रहे सवालों पर चर्चा कर रहे हैं इस खास कार्यक्रम में। क्या आपको लगता है कि इस मौजूदा दौर में जिस तरीके से सीएजी ने 2G स्पेक्ट्रम के मामले को सामने रखा और सीएजी की जो रिपोर्ट आई, उसके बाद लगातार सीएजी पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। एक संस्था जो प्रभावी है, संविधान द्वारा अधिकार प्रदत्त जो है, उनसे संपन्न संस्था है, उसको क्यों घेरे में लिया जा रहा है? हेलो जी सुभाष जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ये तो आ रही, लेकिन पहले क्या बोला आपने वो नहीं। जी, सीएजी को लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीएजी को जैसे निशाने पर लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सीएजी के जो अधिकार हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए, अधिकार क्षेत्र जो है उस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या आप मानते हैं ऐसा सुभाष जी? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी लोकतंत्र के लिए जी। जब सीएजी ने इन पर अंकुश लगाना शुरू किया तो ये सीएजी पर ही अंकुश लगाने की सोच रहे हैं जी। ये तो गलत है। सीएजी अपना काम कर रहे हैं, जितना भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उस अकाउंट को देखने का काम है सीएजी का, ऑडिट करने का काम है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, तो उसको अपने काम करने देना चाहिए। और उसकी जो आलोचना है वो तो देश के हित में होती है, राष्ट्र हित में होती है जी। उस पर अंकुश लगाना तो गलत बात है। और उसे बल्कि जो 50% की बात होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। सभी सरकारी खर्चे पर उसे जांच करने का अधिकार है। सुभाष जी, मैं एनके सिंह बोल रहा हूँ। हाँ सिंह साहब जी, मैं ये कह रहा था कि मुझे याद है कि जब आप सेक्रेटरी जनरल होते थे, मैं पार्लियामेंट कवर करता था, सीएजी की रिपोर्ट आती थी और किनारे रख दी जाती थी, कोई उसको नोटिस नहीं लेता था। एक डिबेट का भी रस्म अदा किया जाता था, बहुत सीरियस नहीं। आज जब ये संस्था काम करना अपना शुरू कर रही है, या सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, या मीडिया अपना काम कर रही है, ऐसे में अटैक इन इंस्टीट्यूशंस पे ज्यादा हो रहे हैं। और ऐसे में मुझे लगता नहीं, क्या आपको लगता नहीं है कि एक सीरियस डिबेट की जरूरत है कि कम से कम इस तरह की संस्थाओं पे जो प्रजातंत्र को मजबूत कर रही हैं, उनके वैल्यू सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रही हैं, इस तरह के आरोप कम से कम सरकार की तरफ से ना लगे? नहीं, ये बिल्कुल सही है कि इन्हें मजबूत किया जाना चाहिए, लेकिन मैं ये सहमत नहीं हूं कि पहले उठाकर रख दिया जाता था। देखिए, पहले सबसे मुख्य बात ये थी कि पीएससी जो काम करती थी वो नॉन पार्टी बेसिस पर काम करती थी, और जो रूलिंग पार्टी के मेंबर होते थे वो भी सरकार को बहुत क्रिटिकल नजरों से देखते थे और जो गलत होता था उस पर कमेंट करते थे। और पीएससी की रिपोर्ट यूनानिमस मानी जाती थी, इसलिए उस पर प्राय बहस नहीं होती थी और वो जो कि त्यों मान ली जाती थी।
तो ऐसा नहीं है कि उसको उठाकर रख देते थे, कुछ असर नहीं होता था, बल्कि वो यूनानिमस मानी जाती थी, सारे मेंबर एक स्वर में उसको मानते थे। सिर्फ एक बार पूरे इतिहास में ऐसा हुआ कि पीएससी की रिपोर्ट डिस्कस हुई, तो उस समय ये इंस्टीट्यूशन बहुत सशक्त थे, प्रभावी थे। अब जो है ये इन्हें कमजोर किया जा रहा है, वो गलत है। और जैसा आपने ठीक कहा, इन्हें सशक्त किया जाना चाहिए। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो जो ये प्रहरी हैं लोकतंत्र के, जैसे C&AG है, इलेक्शन कमिश्नर है, इन लोगों को पूरी शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी आवाज साफ साफ रख सके। सुभाष जी, एक चीज और है, आज 150th ईयर के उस पे सेलिब्रेशंस में सीएजी ने डिमांड किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का भी अकाउंट का लेखा जोखा करने का सीएजी को अधिकार दिया जाना चाहिए। ऐसे समय में जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का एक पूरा का पूरा जज्बा उठा है और पूरा का पूरा कल्चर बदल रहा है, क्या ये जरूरी नहीं है कि सीएजी को ये पावर्स दिए जाए? बिल्कुल दिए जाने चाहिए, क्योंकि जहां भी पब्लिक स्पेंडिंग इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट एक्सचेकर से पैसा जहां भी इन्वॉल्व है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में गवर्नमेंट का पैसा भी होता है जी, तो जहां भी पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है वहां C&AG को पूरा अधिकार होना चाहिए उसकी जांच करने का। जी, तो मेरे ख्याल से जो ये सरकार इस तरह से अटैक कर रही है इन इंस्टीट्यूशंस पे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, हम मान सकते हैं कि मीडिया पे अटैक करे क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बाकी इंस्टीट्यूशंस पे करे जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में है। लेकिन कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे CAG हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा कि आप लक्ष्मण रेखा अपनी समझिए, तो मेरे ख्याल से ये किसी भी सरकार से बहुत ही मुनासिब नहीं माना जाता और डेमोक्रेटिक रूट्स को ये कमजोरी करेगा। देखिए, लक्ष्मण रेखा तो सभी को माननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मीडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। मीडिया के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है अंडर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और तो मीडिया पर भी इस तरह के अटैक नहीं किए जा सकते। और जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर तो अटैक करने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए, और ये तो गवर्नमेंट के अपने हित में भी नहीं है, लॉन्ग टर्म हित में। बहुत ही नैरो माइंडेड आउटलुक है, ये समझें कि हम क्रिटिसिज्म को इस तरह से दबा सकते हैं। जी, बहुत सीमित दृष्टिकोण की बात आप कर रहे हैं सरकार के नजरिए से। धन्यवाद सुभाष जी हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सुभाष जी भी इस बात को इनके कहते हुए नजर आ रहे थे। मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, संस्थाएं अधिकार संपन्न सरकार को तो अच्छी लगती है कि ये प्रभावी संस्थाएं, लेकिन दिक्कत यहां पर है, आप मानेंगे कि जब दायित्वपूर्ण निर्वहन शुरू होता है वहां से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। नहीं, बहुत अच्छी बात लगती है कि डेमोक्रेसी में ये संस्थाएं बनाई जाए, देखने में सुंदर लगता है, लेकिन जैसे ही ये संस्थाएं अपना काम करना शुरू करती हैं, बहुत आसान होता है कि वो संस्थाएं काम ना करें, घोड़ा गाड़ी लेके शासन का पैसा लेके आराम करती रहें। जैसे ही वो पब्लिक डिलीवरी डोमेन में आती हैं और अपने दायित्व का निर्वहन करना शुरू करती हैं, तब जो सत्ताधारी लोग हैं उनको दिक्कत होना शुरू होती है। आपने सुप्रीम कोर्ट को देखा, 2G स्पेक्ट्रम पे हम चिल्ला के मीडिया 2007 में कह रहा था, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगे। उसके बाद CAG ऐसी क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन जब ने कहना शुरू किया, तब भी इन्होंने इग्नोर करना शुरू किया। ये तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉग्निजेंस लिया, तब जाके इनके समझ में आया कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, तब इनका मिनिस्टर हटाया गया वगैरह वगैरह, और मिनिस्टर आज जेल में है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार को ये समझना चाहिए कि संस्थाओं को सुचारू रूप से काम करने दे, वो नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हो, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हो, लेकिन जरूरत यह है कि अगर वो नहीं करेंगी तो आपको आपकी गलतियां नहीं मालूम होगी, और गलतियां नहीं मालूम होगी तो आप उसे सुधार नहीं पाएंगे। एक तो अच्छे नियत की बात है, अगर आप बुरी नियत से कर रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए कि भारत में प्रजातंत्र के रूट इतने मजबूत हैं कि जैसे ही आप इनको गाली देते हैं, इनको बुरा भला कहते हैं, तो जनता में एक आक्रोश आता है और वो आपको बहुत सही नहीं समझती है। इसलिए आप इससे भी बचे कि आप CAG को अगर अटैक करके चाहेंगे कि आपके वोट बढ़ जाएंगे, तो ये उल्टा होगा। बिल्कुल, ये उल्टा साबित हो जाएगा। बहुत धन्यवाद इनके खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सोचना चाहिए सरकार को इस तरीके से कि जो प्रभावी संस्थाएं हैं उनके सम्मान और गरिमा को सरकार भी अपने दृष्टिकोण से सुरक्षित रखे, सम्मान के साथ देखे। पोस्टमार्टम में आज इतना है।